यह नरेशन संत सिपाही बाबा दीप सिंह जी के बलिदान को समर्पित। दोस्तों, बात है 1747 की, जब नादिर शाह की मौत हुई थी और उसकी जगह अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का नया बादशाह बना था। 1747 से 1758 तक इसने भारतवर्ष पर लगभग 7 हमले किए थे। इन सब हमलों में से जो इसका सबसे मशहूर हमला था वह पानीपत की धरती पर था। पानीपत की धरती पर एक तरफ शूरवीर मराठे थे और दूसरी तरफ अब्दाली की फौजें थी। बहुत भीषण जंग हुई, लेकिन अब्दाली के सामने मराठा फौज टिक नहीं सकी। पानीपत की जंग में मराठे बुरी तरह हार जाते हैं। मराठों की हार के बाद अब्दाली का जबर जोर इतना बढ़ गया था कि हिंदुस्तान की धरती पर इसकी नजर में नजर डालकर देखने वाला कोई नहीं था। अब समय ऐसा आ गया था कि अब्दाली दिल्ली से चलता था, भारतवर्ष की बहू बेटियों बच्चियों को बंदी बनाकर और गजनी की मंडियों में उन्हें भेड़ बकरियों के मोल से भी कम मोल में बेचता था। कहते हैं भेड़ बकरियों का भी 4 या 5 टके मोल मिल जाता था वहाँ, और भारतवर्ष की बहू बेटियों का मोल 1 या 2 टके। इतिहास गवाह है कि अगर खालसा पंथ ना होता तो गजनी की मंडियों में भारत की बहू बेटियों का मोल आज भी वही होना था। अगर आज घर में इज्जत से बैठी है तो यह खालसा पंथ की देन है। सैकड़ों ही बच्चियों को बाबा जस्सा सिंह आहलुवालिया, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया, बाबा बघेल सिंह जी और शहीद भाई तारू सिंह जी ने अब्दाली के चंगुल से छुड़ाया था। हमला रात में करीब 12 बजे करते थे, जब अफगानी फौज सुचेत न हो गोरिल्ला वार लड़ते थे। चलिए फिर से ध्यान करते हैं पानीपत की जंग पे। अब्दाली की इस जीत के बाद इसका जबर जोर इतना बढ़ गया था कि अब इसकी नजर में नजर डालकर देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आई कि इसका लूटा हुआ सामान इससे खालसे वापस लूट लेते थे। अब्दाली कहता, मराठे हार गए, मेरे सामने खड़े होने वाला कोई नहीं रहा, फिर ये कौन लोग हैं? कई लूटों के बाद इसने अपनी एक सभा बुलाई। इसकी छोटी सी सभा में इसके चेले थे। तैमूर जो इसका लखते जिगर था, जिसको इसने लाहौर का गवर्नर बनाया था, वह भी था। इसका वजीर खान बहादुर भी इसके पास बैठा था। अब्दाली पूछता है, बताओ खान बहादुर, ये कौन लोग हैं? खान बहादुर कहता है, जी यह सिंह है। अब्दाली ने फिर पूछा, इनको सिंह क्यों कहते हैं? खान बहादुर कहता है, जी यह मौत से नहीं डरते। अब्दाली फिर पूछता है, यह ताकत इन्हें मिली कहाँ से है? खान बहादुर के पाक बोल थे, कहता है, बादशाह सलामत मुर्शिद इनका वली भयो है, इनको आबे हयात गयो है, ऐसी गयो कलाम बताए हैं, जिसे पढ़ सुधा जेले हैं। सोए पिलाई लोगन के ताही, सियारकते सिंह लेट बनाई। खान बहादुर कहता है, बादशाह इनका मुर्शिद बहुत तगड़ा हुआ है, गुरु गोविंद सिंह, उसने इन्हें वाणी दी है। यह वाणी ये पानी पर पड़ते हैं और वह पानी अमृत बन जाता है, और जो जो इस अमृत को छकता है वह सिंह बनता है, शेर बनता है, मंसूर बनता है, लाखों को जीतने वाला बनता है। और अगर इन्हें जंग में चोट लग भी जाए तो इनका एक हरि मंदिर साहिब सरोवर है, उसमें यह डुबकी लगाते हैं और फिर से हरे भरे हो जाते हैं। इनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह सुनकर अब्दाली कहता है, फिर तो राज करेंगे ये लोग एक दिन। और फिर अब्दाली के जाने के बाद खालसा राज आया भी था। खालसे ने अब्दाली को हराया भी था। अब्दाली कहता है, अच्छा फिर ऐसे करो, अगर अमृत की वजह से इनमें यह ताकते हैं तो जो 5 सिंह मिलकर वाणी पढ़कर यह अमृत बनाते हैं, तुम वह 5 सिंह इकट्ठे ही मत होने दो, और जिन सरोवरों में ये स्नान करते हैं उन सरोवरों को मिट्टी से भर दो, इनका हरि मंदिर साहिब नष्ट कर दो। तैमूर को अब्दाली बोलकर जाता है कि जब मैं अगली बार आऊं तो ना इनका हरि मंदिर मिलना चाहिए और ना ही इनका अमृत मिलना चाहिए। तैमूर के आदेश से जमाल खान फौज तैयार करके अमृतसर की ओर चढ़ाई के लिए बढ़ता है। हरिमंदिर साहिब नष्ट कर दिया जाता है और सरोवर को मिट्टी से भर दिया जाता है। दमदमा साहिब की धरती पर एक 75 से 76 साल के बुजुर्ग बाबा दीप सिंह जी बैठे थे। खबर मिल गई कि हरमंदिर साहिब पर हमला हुआ है। इससे पहले करीब 11 साल तक बाबा दीप सिंह जी सिंहों को बानी का अभ्यास और बानी की व्याख्या करना सिखाते थे। साथ ही उन्होंने इन 11 सालों में गुरु ग्रंथ साहिब जी की 5 बीड़ भी लिखी। इतिहास कहता है कि बाबा दीप सिंह जी को हमले की खबर मिलते ही उन्होंने अपनी कलम एक साइड रख दी और कलम रख के उनका हाथ 18 शेर के खंडे की ओर गया।
बुजुर्ग बाबा दीप सिंह जी ने खंडा उठा लिया और कुछ सिंहों को साथ में लेकर अमृतसर की ओर चल पड़े। अमृतसर पहुंचते ही वहां घमासान युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के दौरान जमाल खान बाबा दीप सिंह जी के सामने आता है। जमाल खान ने सामने आकर कहा कि बाबा माओ के पुत्र क्यों मरवाने हैं, आ मेरे साथ खंडे के साथ खंडा खड़का, तू जीता तो तू जीता, लेकिन अगर मैं जीता तो इधर अफगानी जीत गए। साझा युद्ध होता है, एक साइड 75 से 76 साल उम्र और दूसरी तरफ 30-32 साल उम्र है। यहाँ समझने की बात यह है कि आखिर यह युद्ध हो क्यों रहा था। वह इसलिए क्योंकि पाक जगह की बेअदबी हुई थी, पापों की निवृत्ति करने वाली जगह की बेअदबी हुई थी। अमृतसर का सरोवर रोगन सोगन की निवृत्ति करता है। कई युगों युगों से यहाँ भक्ति होती आई है। अब दोनों सूरमे आपस में लड़ते हैं। जमाल खान में जवानी का जोश था। लड़ते लड़ते दोनों के शीश धड़ से अलग हो जाते हैं। कहते हैं बहुत गुस्से में लड़ा था जमाल खान। पास खड़े एक सिंह ने कहा, बाबा जी आपका प्रण रह गया। आपने कहा था कि हरमंदिर साहिब की बेअदबी करने वालों का खुरा खोज मिटा के गुरु रामदास जी के चरणों में अपना शीश अर्पण करूंगा। और कहते हैं बस इतनी सी बात थी। यह सुनते ही बाबा दीप सिंह जी के शरीर में हरकत हुई और धड़ उठ खड़ा हुआ। दाएं हाथ में बाबा दीप सिंह जी ने अपना शीश उठा लिया और बाएं हाथ में 18 शेर का खंडा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि तेरा शीश काटा जा सकता है, लेकिन तेरा प्रण नहीं काटा जा सकता। आश्चर्य में जहान डूब गया। अफगानी फौजें आगे लगकर भाग पड़ी। अफगानियों के जर्नल कहते हैं, रुको इनसे लड़ो। सामने से सिपाही कहते हैं, जी देखो यह बिना शीश के लड़ते हैं। शीश वालों के साथ लड़ा जा सकता है, लेकिन बिना शीश वालों के साथ लड़ने का तरीका नहीं है हमें। मुर्दों को सुरजीत कर देना, यह गुरु की ताकत है, गुरु की असमत है। सिंह आगे बढ़ते हैं, मुगलों का खुरा खोज मिटाते हैं और गुरु रामदास जी के चरणों में बाबा दीप सिंह जी अपना कटा हुआ शीश रख के सदा के लिए गुरु में विलीन हो जाते हैं। किसी ने पूछा था कि जी गुरुबाणी में बोल है कि जो तो प्रेम खेलन का चाव, सिर धर तली गली मेरी आओ, स्मारक पैर धरी जय, सिर दीजय कान न कीजय। क्या यह सिर्फ एक बात ही है? कहते हैं नहीं। बाबा दीप सिंह जी ने सर हथेली पर रखकर दिखा दिया कि यह बातें नहीं बल्कि एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर सूरमे चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। ऐसी थी शहादत बाबा दीप सिंह जी की। और ऐसा ही है यह इतिहास जो आपको आश्वासन देता है कि जब भी कुछ गलत होगा दुनिया में तो सिक्खी से प्रेरित लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।